चलिए लॉन्ग थ्योरम है, थोड़ा समझ लेंगे। कह रहा है प्रूव डैट द सेट, इस सेट को प्रूव करना है। प्रूव डैट द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स या ऑल पॉलिनोमियल इन एन इनडिटर्मिनेट एक्स ओवर ए रिंग आर फॉर्म्स ए रिंग विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, या एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लीकेशन के केस में भी पॉलिनोमियल्स के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कहेंगे प्रूफ। सबसे पहले मान लेते हैं लेट आर एक्स बी द सेट ऑफ all polynomials and indeterminate x over an arbitrary, यहाँ पर माना गया, क्या मानते हैं, यही जो क्वेश्चन में है। लेट मान लिए कि आर एक्स जो है बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इज एन इनडिटर्मिनेट एक्स ओवर ए रिंग आर। तब यह ऐसा कंडीशन होगा, तब पॉलिनोमियल के फॉर्म है, तो पॉलिनोमियल के फॉर्म से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सेट ऑफ एफ एक्स। पॉलिनोमियल में कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट होता है, तो ए नॉट और एक्स का पावर यदि हम 0 दे देते, एक्स का पावर 0 1, तो ए नॉट ही रहा, और ए नॉट क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो पहला टर्म कांस्टेंट, दूसरा टर्म a1 एक्स का पावर 1, a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और यह सच डेट ऐसा होगा जहाँ ए नॉट a1 a2 डॉट 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 यह सब के सब किसका, आर का एलिमेंट हो, और यह सब के सब डॉट 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 आर का एलिमेंट। तब हमको दिखाना क्या है, तो वी हैव टू शो डैट, या फिर क्वेश्चन आएंगे, दिस सेट आर एक्स फॉर्म ए रिंग विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जो क्वेश्चन में दे उसी को लिखना है पुनः। वी हैव टू शो डैट क्या कहें, वी हैव टू शो डैट दिस सेट, कौन सा आता है, सेट आर एक्स, दिस सेट आर एक्स फॉर्म से रिंग विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यही जो क्वेश्चन था उसी को लिखा गया। तब अब इसके कितना, रिंग के ऑल कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई करना है। वी वेरीफाई ऑल कंडीशंस ऑफ ए रिंग। तब कहेंगे फॉर दिस वी वेरीफाई ऑल कंडीशंस रिंग के ऑल कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। तो रिंग के ऑल कंडीशन वेरीफाई करने से पहले मान लेंगे पॉलिनोमियल के फॉर्म में फंक्शन। तो लेट सबसे पहले मानते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इसी को सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा
ए आई एक्स आई, यहाँ पर देखेंगे सिग्मा एक्स ए आई एक्स आई कैसे हुआ, तो यहाँ ए नॉट है तो नॉट, 1 है तो 1, 2 है तो 2, डॉट 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 जो है टर्म वही रहेगा। जी एक्स मानेंगे तो जी एक्स के लिए क्या कहेंगे, ए नॉट लेकर चले तो आप बी नॉट ले लेंगे। कांस्टेंट जितना बार चेंज, पॉलिनोमियल में जितना बार कांस्टेंट को चेंज करेंगे उतना बार न्यू प्रॉब्लम बनते जाएगा। डेट इज सिग्मा बी आई एक्स आई में। एंड एक और ले लेते हैं एच एक्स, सी नॉट एक्स नॉट, सी वन एक्स वन, सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सिग्मा सी आई एक्स का पावर आई। जितना बार कांस्टेंट चेंज करते हैं उतना बार न्यू प्रॉब्लम बनता है। वेयर जहाँ ए आई बी आई एंड सी आई आर का एलिमेंट है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, सो डैट, और यह दिखाएंगे इस प्रकार, सो डैट एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स जो होगा वह किसका, आर एक्स का। और यह सो डैट इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स जो होगा वह किसका, आर एक्स का। अब रिंग के ऑल कंडीशन, फॉर दिस वेरीफाई ऑल कंडीशंस ऑफ ए रिंग, तो रिंग के ऑल कंडीशन को वेरीफाई करना है। पहला लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल है, सिर्फ लॉन्ग जाएगा, कंडीशन को वेरीफाई करते चले जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन के केस में टोटल 5 कंडीशन। पहला लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर फॉर ऑल एफ एक्स एंड जी एक्स, यदि आर एक्स का एलिमेंट है तब बाय डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, इसलिए बाय डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यहाँ एडिशन के डिफिनीशन से, एडिशन का डिफिनीशन दोनों पॉलिनोमियल से क्या होता है, तो पॉलिनोमियल के डिफिनीशन से कहेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ध्यान से समझ लेंगे, एक बार समझेंगे एक बार में ही लिखेंगे। यहाँ पर फंक्शन का एफ एक्स प्लस जी एक्स को देखेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक्स नॉट सेम हुआ, एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 1 एक्स स्क्वायर सभी टर्म सेम हुआ, तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कोफिशिएंट का सम इनटू कॉमन वैल्यू। तो पहला टर्म में क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स का पावर 1 प्लस ए टू प्लस बी टू इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, इसी को सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए आई प्लस बी आई इंटू एक्स का पावर आई। यहाँ पर देखेंगे जो टर्म यहाँ पर है सेम टर्म ही रहा, तो सेम टर्म का पावर आई, सिंस लिखते चलेंगे साथ साथ। क्या कहेंगे, सिंस यदि ए आई एंड बी आई आर का एलिमेंट हो तब फॉर आई इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट एंड आर इज ए रिंग, और आर यहाँ पर क्या है, रिंग है, इसलिए ए आई प्लस बी आई
भी किसका आर का ही एलिमेंट होगा। फॉर आई इज इक्वल टू 1 2, आई का वैल्यू कितना 0 से 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। इसलिए कहा जा सकता है हैंस फ्रॉम फर्स्ट से, इसको फर्स्ट मान सकते हैं। हैंस फ्रॉम फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कह सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स जो होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एन इनडिटरमिनेट एक्स ओवर द रिंग आर एंड हैंस एफ एक्स प्लस जी एक्स भी किसका आर एक्स का, और यहाँ पर एफ एक्स प्लस जी एक्स का भी वैल्यू जो हुआ वह आर एक्स में होगा। और इस प्रकार से रिजल्ट क्या निकला है 10 विकेट। यदि एफ एक्स जी एक्स आर एक्स का एलिमेंट है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी आर एक्स का एलिमेंट होगा। यही प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ हुआ। तो कहेंगे 10 विकेट 10वीं गेट फॉर ऑल यदि एफ एक्स एंड जी एक्स आर एक्स का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइड एफ एक्स प्लस जी एक्स भी किसका आर एक्स का एलिमेंट होगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या जानते हैं, 3 कंडीशन लेकर चलते हैं। फॉर ऑल एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स यदि आर एक्स का एलिमेंट हो, क्या लेकर चलते हैं, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स यदि आर एक्स का एलिमेंट हो, तब वी हैव क्या दिखाएंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स अब प्लस एच एक्स, या वैल्यू लेकर चलना है और दिखाएंगे एफ एक्स को बाहर निकालेंगे या जी एक्स प्लस एच एक्स। इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो या एफ एक्स प्लस जी एक्स जो होगा सिग्मा, अभी इस साइड लिखा हुआ था लॉ ऑफ क्लोजर में देखेंगे, सिग्मा एफ एक्स प्लस जी एक्स को ए आई प्लस बी आई इंटू एक्स का पावर आई लिखे थे। अब प्लस एच एक्स है तो यहाँ पर देखेंगे एच एक्स का वैल्यू क्या है, सिग्मा सी आई एक्स आई, तो सिग्मा सी आई एक्स आई, सी आई एक्स है। फिर इसको एक्स आई सभी से कॉमन वैल्यू है तो एक्स आई को क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई कॉमन आ रहा है तो जो जो वैल्यू कॉमन है उसको ले लेंगे। इज इक्वल टू सिग्मा ए आई प्लस बी आई अब प्लस सी आई इंटू एक्स, यही कॉमन आएगा। फिर चूंकि जानते हैं यहाँ पर ए आई बी आई एंड सी आई जो है वह किसका आर का एलिमेंट है, चूंकि ए आई बी आई एंड सी आई जो है वह किसका आर का एलिमेंट है, एंड आर इज ए रिंग, और आर जो है वह क्या है हमारे पास रिंग है, इसलिए यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, इसलिए होल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसलिए एसोसिएटिव लॉ को जब होल्ड किया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए आई बाहर निकल गया प्लस बी आई प्लस सी आई एन टू एक्स आई तो है। अब इसी को अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा ए आई एक्स आई प्लस सिग्मा
बी आई प्लस सी आई इंटू एक्स आई, इसको क्या कहेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, और यह हो जाएगा जी एक्स प्लस एच एक्स। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? द एडेटिव आइडेंटिटी जीरो पॉलिनोमियल को जीरो एक्स से डिनोट करते हैं, तो यह एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वह जीरो पॉलिनोमियल होता है, जो कि डिफाइंड बाई, और यह किस में डिफाइंड होता है? तो ओ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स नॉट, जीरो एक्स वन, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस डॉट और डॉट, और यह सभी के सभी किस में आर एक्स में होगा। क्यों? क्योंकि एज जीरो जो है वह आर का एलिमेंट है, और यह इस प्रकार से होगा सच डैट एफ एक्स को जीरो के साथ जोड़ने पर यह एफ एक्स ही आता हो। कहाँ पर? फॉर ऑल, यदि एफ एक्स जो है वह आर एक्स का एलिमेंट, एफ एक्स किसका एलिमेंट है? आर एक्स का एलिमेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? द एडेटिव इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एन नॉट एक्स नॉट ए वन एक्स वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यह किसका आर एक्स में हो, और यह किसका हो आर एक्स में हो, तब इसका एडेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इज माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू सभी में माइनस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में, तो माइनस ए नॉट एक्स नॉट प्लस माइनस ए वन एक्स वन प्लस माइनस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यह भी किसका होगा एलिमेंट? आर एक्स का। यही एलिमेंट है, और यह इस प्रकार से होगा सच डैट, और यह कैसा एलिमेंट होगा? इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स को, एफ एक्स में यदि हम जोड़ दें माइनस एफ एक्स को, तब यह किसके जीरो मैट्रिक्स की।
कम्यूटेटिव लॉ। एफ एक्स प्लस जी एक्स सिग्मा ए आई प्लस बी आई इंटू एक्स आई। फिर चूंकि जानते हैं क्या ए आई बी आई जो है वह आर का एलिमेंट है एंड आर जो है वह किसका रिंग है, इसलिए फिर कहेंगे चूंकि ए आई एंड बी आई आर का एलिमेंट है एंड आर इज ए रिंग, आर क्या है रिंग है, इसलिए यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। डैट इज ए आई प्लस बी आई जो है इज इक्वल टू हो जाएगा बी आई प्लस ए आई के। इसलिए एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा किसके सिग्मा बी आई प्लस ए आई इंटू एक्स आई के। अलग अलग तोड़ देंगे, सिग्मा बी आई एक्स आई सिग्मा ए आई एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ सॉरी जी एक्स, सिग्मा बी आई एक्स आई यहाँ से जी एक्स और यह लॉ ऑफ एडिशन के पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई है। अब किसका कंडीशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के दो कंडीशन, लॉ ऑफ क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। चूंकि यह क्या कर रहा है रिंग का कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है। अब कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहला लॉ ऑफ क्लोजर। मल्टीप्लिकेशन के केस में तो दो एफ एक्स और जी एक्स लेकर चलेंगे और एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू दिखाएंगे जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो लॉ ऑफ क्लोजर में क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल एफ एक्स एंड जी एक्स यदि आर एक्स का एलिमेंट हो तब वी हैव एफ एक्स इंटू जी एक्स लेकर चलना है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, तो पहले एफ एक्स यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू क्या है या लिखे कम्यूटेटिव लॉ उसको भी मिटाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ लिखें, हाँ तो यहाँ से एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस डॉट 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 कहाँ तक ए एन, या जो वैल्यू होगा वह डॉट 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 टू कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो एक ऐसा टर्म आएगा जहाँ ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स का पावर एन प्लस डॉट 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 जाएगा प्लस डॉट 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 इन टू जी एक्स। तो जी एक्स का वैल्यू यही बी नॉट एक्स नॉट बी वन एक्स वन प्लस डॉट 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 प्लस बी एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस बी एन एक्स का पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट, या वैल्यू डॉट डॉट डॉट। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक बार समझेंगे और पूरा लिखेंगे। ऐसा टर्म को लेके चलेंगे जो कांस्टेंट होता है, यहां पर देखेंगे x का पावर 0 माने 1, x का पावर 0 1, तो यह दोनों कांस्टेंट टर्म हुआ। तो कांस्टेंट टर्म बनकर क्या आ जाएगा ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट प्लस। अब ऐसा टर्म को लेकर चलेंगे जिसका पावर x का पावर 1 हो,
तो यदि ए नॉट एक्स नॉट को हम b1 x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एक्स नॉट का वैल्यू तो 0, एक्स का पावर 1, डिग्री 1 होगा इसका, तो यह हो जाएगा ए नॉट b1 अब प्लस ए1 को ए1 एक्स को बी नॉट एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्लस ए1 बी नॉट एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, यहां पर भी लिख सकते हैं एक्स का पावर नॉट, ए नॉट बी नॉट एक्स का पावर नॉट, फिर प्लस अब ऐसा टर्म को लेंगे जिसमें एक्स का पावर 2 हो, माने स्क्वायर हो, तो एक्स का स्क्वायर लेने के लिए यहाँ पर छूट गया टर्म, एक्स स्क्वायर तक लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा टर्म यहाँ से देखेंगे, यदि हम ए नॉट को स्क्वायर के साथ ले लेते ए नॉट बी टू, या वैल्यू कितना हो जाएगा ए नॉट बी टू प्लस फिर a1 x1 को अगर हम b1 x1 के साथ किए तो x1 इंटू एक्स वन हाई पावर x1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो पावर 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया a1 b1 प्लस a1 b1, फिर प्लस a2 एक्स स्क्वायर को यदि हम b नॉट एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस a2 b नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसा टर्म आएगा n-1 टर्म लाने के लिए, तो इसका जो n-1वां टर्म आएगा, सॉरी n वां टर्म डायरेक्ट n टर्म, तो n-1 इसीलिए लिए n-1 टर्म को यदि हम x का पावर x के पावर 1 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर n-1, एक्स का पावर 1 प्लस n-1 एक्स का पावर n हो जाएगा, तो प्लस डॉट 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 प्लस, या वैल्यू क्या रिजल्ट देगा ए नॉट बी एन, यदि हम इसको ए नॉट को बी एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का पावर n ऐसा टर्म के साथ देखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर पावर हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए n होना चाहिए, तो ए नॉट एक्स का पावर n, फिर इसका अगला टर्म a1 एक्स के पावर 1 को बी n-1 इंटू n-1 के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a1 बी n-1 प्लस फिर इसका अगला टर्म इसके पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो इस प्रकार से यह बढ़ते चला जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट में ऐसा टर्म आ जाएगा जो इसका लास्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के माने ए एन इंटू एक्स का पावर n, तो यह ए एन इंटू बी नॉट पर आकर रुक जाएगा इंटू एक्स का पावर n, अब प्लस डॉट डॉट, चलिए लिखेंगे अर्थात यहां से क्या निकला एफ एक्स इंटू जी एक्स का वैल्यू ए नॉट बी नॉट एक्स नॉट इसी को लिखा गया, जो वैल्यू एफ एक्स इंटू जी एक्स का वैल्यू निकला उसी वैल्यू को लिखा गया। चलिए अब यहां से समझेंगे पुनः, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इंटू जी एक्स। यदि यहाँ से ए नॉट बी नॉट के वैल्यू को हम डी नॉट मान लें, इस वाले टर्म को डी वन मान लें, इसको डी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस वाले टर्म को डी एन मान ले। यह सब के सब क्या किया गया, माना गया। तो कहेंगे वेयर जहां डी एन इज इक्वल टू क्या है, तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन इन एफ एक्स इंटू जी एक्स का, डेट इज, और डी एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए नॉट बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन बी नॉट में। और इसी को यदि सिग्मा के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आई बी जे। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का जो वैल्यू है, ए का भी और बी का भी दोनों का डिफरेंट है, तो आई जे लेकर चलेंगे, जहाँ की आई प्लस जे का वैल्यू एन के इक्वल होना चाहिए। और यह आर का, यह आई प्लस जे का जो वैल्यू है दोनों का सम देखेंगे तो ए जीरो प्लस एन एन, ए वन प्लस एन माइनस वन एन ही हुआ, एन प्लस जीरो एन, और यह वैल्यू किसका, आर का होगा। और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो आप कहेंगे हैंस फ्रॉम 2 से, इक्वेशन 2 से क्या रिजल्ट निकला कि एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वह पॉलिनोमियल इज एन इनडिटर्मिनेंट एक्स ओवर द रिंग आर में। तो कहेंगे हैंस फ्रॉम 2 से एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ए polynomial in an indeterminate x over a ring R, इसलिए एफ एक्स इंटू जी एक्स भी किसका, आर एक्स का एलिमेंट होगा। इस तरह से होगा कि दस वी गेट फॉर ऑल, यदि एफ एक्स एंड जी एक्स किसका, आर एक्स का एलिमेंट हो, तब वी हैव, यह इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स भी किसका, आर एक्स का। यहाँ पर लॉ ऑफ क्लोजर सेटिस्फाई। अब दिखाएंगे दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 कंडीशन, इक्वेशन 2 को ध्यान में रखेंगे, इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। कहेंगे फॉर ऑल एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, यदि आर एक्स का एलिमेंट हो तब वी हैव एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स लेकर चलेंगे। और दिखाना क्या है कि एफ एक्स जो है वह बाहर निकल जाएगा और जी एक्स इंटू एच एक्स, तभी एफ एक्स इंटू जी एक्स का रिजल्ट इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में क्या आया था, डी नॉट एक्स नॉट प्लस डी वन एक्स वन प्लस डी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस डी एन एक्स एन प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ से, इक्वेशन 2 से, इनटू एच एक्स। तो एच एक्स का वैल्यू यहाँ पर है बोर्ड पर देखेंगे, तो एच एक्स इज इक्वल टू सी नॉट एक्स नॉट सी वन एक्स नॉट, तो यहाँ से इनटू एच एक्स का वैल्यू सी नॉट एक्स नॉट सी वन एक्स वन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी एन एक्स एन प्लस डॉट।
एन टर्म्स है तो एन टर्म्स नहीं लेंगे, एन टर्म तो पहले से है ना यहाँ पर डी एन एक्स का पावर एन, तो यहाँ पर के ले लेते हैं डी सी के एक्स का पावर के, सी के एक्स का पावर के। अब जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माने थे इसके पहले तो माना आया था ए नॉट डी नॉट ए नॉट बी नॉट, उसको डी नॉट माने थे, तो फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट्स निकलेगा उस रिजल्ट्स को हम यदि मान लेते हैं ई नॉट एक्स नॉट, ई वन एक्स वन, ई टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ई एन एक्स का पावर एन प्लस डॉट डॉट, वेयर जहाँ ई एन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन इन किसका एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स का इज इक्वल टू सिग्मा डी आई सी के, डी आई सी के जहाँ आई प्लस के का वैल्यू एन हो जाएगा, एन इसको एल मान लेते हैं, डी एल एक्स का पावर एल, एल प्लस के का वैल्यू एन, डी एल सी के। अब इसी को तोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक वैल्यू आएगा दूसरे को क्या करेंगे सिमिलर लिखेंगे। यह वैल्यू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स का वैल्यू तो याद ही हो गया होगा, जहां यूज होगा तहां कर लेंगे। आगे यूज है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, इज इक्वल टू सिग्मा एल प्लस के इज इक्वल टू एन में इंटू डी एल, एल का वैल्यू, तो डी एल का वैल्यू अभी जस्ट आया था सिग्मा के फॉर्म में, क्या सिग्मा एक्स सिग्मा आई प्लस जे का वैल्यू के इक्वल, और जहाँ ए आई बी जे हो, ए आई बी जे इंटू सी के, और ऐसा टर्म तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए थे ए आई बी जे सी के, आई जे के का वैल्यू एन की, इसको इक्वेशन 3, एक वैल्यू आया दूसरा को कहेंगे सिमिलरली, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन इन द एक्सप्रेशन ऑफ किसका एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, सिग्मा आई जे के एन ए आई बी जे इक्वेशन फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से क्या पाएंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स जो होगा यह इज इक्वल टू एफ एक्स को बाहर जी एक्स इंटू एच एक्स। अब तीसरा नंबर, एक और कंडीशन है इसमें रिंग होने के लिए,
कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो कंडीशन, एक को दिखाएंगे दूसरे को सिमिलरली दिखा देंगे। फॉर ऑल एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स जो है यदि आर एक्स का एलिमेंट हो तब इसको क्या कहेंगे? वी हैव पहला एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स में, और यह दिखाएंगे कितना होना चाहिए? एफ एक्स इंटू जी एक्स अब प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स, यह कंडीशन हमको दिखाना है। तो फिर एफ एक्स का वैल्यू लिखे थे, माना गया था वहां से वैल्यू जी एक्स का वैल्यू प्लस एच एक्स का वैल्यू दोनों को एक बार में ही ऐड करके लिखेंगे, दोनों का पुनः मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लिख लिए? चलिए एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स का वैल्यू लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू क्या जाने? ए नॉट एक्स नॉट, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स स्क्वायर, ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, ए एन एक्स एन डॉट डॉट एन टू, दोनों को मल्टी ऐड करके एक बार लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? जी एक्स का टर्म क्या था? जी एक्स में इस प्रकार से था बी नॉट एक्स नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड एच एक्स था सी नॉट एक्स नॉट प्लस सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब ऐड किए तब फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट मतलब बी नॉट प्लस सी नॉट इंटू एक्स नॉट, बी नॉट प्लस सी नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस बी वन प्लस सी वन इंटू एक्स वन प्लस बी टू प्लस सी टू इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस डॉट 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 बी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस वन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस बी एन प्लस सी एन इंटू एक्स का पावर एन प्लस और प्लस, यही हुआ। पुनः जब अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, उसको डायरेक्ट कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन इन किसका? तो एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स का, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स। कैसा होगा? सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा ए आई इंटू बी जे प्लस सी जे, जहाँ आई प्लस जे का सम एन के इक्वल हो, आई और जे का सम क्या होगा? एन के इक्वल। तब पुनः चूंकि ए आई बी जे सब रिंग है और रिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, तो कहेंगे यहाँ पर चूंकि ए आई बी जे एंड सी जे बिलोंग्स टू आर एंड आर इज ए रिंग, और आर क्या है? रिंग है, इसलिए यह होल्ड एसोसिएटिव लॉ, यह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो जब एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है माने यह सिग्मा ए आई बी जे प्लस ए आई सी जे
इंटू आई प्लस जे किसके एन के इक्वल, दोनों को अलग अलग करेंगे। अब चलिए दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा ए आई बी जे आई प्लस जे का वैल्यू एन प्लस सिग्मा ए आई सी जे आई प्लस जे का वैल्यू यहाँ से n। तो ए आई बी जे जो हुआ वह किसका, कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर एन इन एफ एक्स इंटू जी एक्स का, एंड ए आई सी जे जो हुआ वह कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर एन इन कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स इंटू एच एक्स का। तो यह पहला टर्म को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन इन एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स का, एफ एक्स इंटू जी एक्स का। अब प्लस सेकेंड वाला टर्म को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन इन एफ एक्स इंटू एच एक्स का, और इसी को कह सकते हैं इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन इन किसका, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स का। इसलिए लेफ्ट में लेकर क्या चले थे, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स लेकर चले थे, और राइट साइड क्या निकला, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स। दूसरा, सिमिलरली वी कैन शो दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच एक्स। यह सिमिलरली प्रूफ कर देंगे। तब 10 क्या कर सकते हैं, 10 सेट आर एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ ए रिंग। यहाँ पर आर जो है ऑल कंडीशन ऑफ ए रिंग को सेटिस्फाई करता है, रिंग के ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए कहेंगे हैंस द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन an indeterminate x over a ring R is a ring, ओवर ए रिंग कहें या R is a ring। ठीक है, यही प्रूव करना था, रिंग के ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए है। यह लॉन्ग थ्योरम था थोड़ा। एक और थ्योरम है,
7 और 20 में पूछा हुआ है, 2020 में। तो इसमें भी क्या करना है, रिंग के ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। इसमें भी क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इसका हिंट्स देख लेंगे। या बन जाएगा हिंट्स। इसमें भी एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स नॉट, जी एक्स ले लेंगे, ए नॉट बी नॉट एक्स नॉट एंड एच एक्स ले लेंगे, सी नॉट एक्स नॉट, और रिंग के ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे वर द आर एक्स, जहाँ आर एक्स का वैल्यू जो है ए नॉट एक्स नॉट प्लस डॉट 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 टू एक्स के पावर है। सिमिलरली जैसे अभी थ्योरम 1 हुआ। चलिए इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 से 1 फुल क्वेश्चन आता है, इसको देखा जाएगा। फुल या हाफ फिर आता है, कभी कभी फुल रहेगा या नहीं तो कभी कभी हाफ रहता है चैप्टर 5 से। 6 चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए 6 पढ़ाएंगे भी नहीं। लास्ट चैप्टर है, एक क्लास और चलेगा। कल का क्लास थोड़ा लॉन्ग जाएगा, 1 आवर का क्लास जाएगा और आपका रिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होली की छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद पुनः आपको कहाँ, होली बाद लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें।